अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। और आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट करना है एक बहुत ही ज़्यादा सुना जाने वाला और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्यूबरनेटिस। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो कि लोगों के बहुत से माइंड में होती है, वो ना इस क्यूबरनेटिस को आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्होंने सर पे लिया हुआ है। यार ये बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इसके ऊपर 2 लेक्चर्स लगाऊंगा, आज का भी और कल का भी। और कोशिश करूंगा कि मैं मंडे का लेक्चर भी आपको दे सकूं इसके ऊपर। ये कॉन्सेप्ट हलवा है। और मैं सबसे पहले ना, मैं अगर आपको यहाँ पर TXT पे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस लेक्चर को आज हम थियोरेटिकली सारा देखेंगे, मुकम्मल इसकी क्या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या इसको करना चाहिए और क्या नहीं, और ये क्यों डॉकर से बेहतर है। ये एक सारा का सारा हम इसको जो है वो देखते हैं अभी। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं क्यूबरनेटिस की। तो आज का एजेंडा ही इसको समझना है, इसकी प्रॉब्लम जो ये सॉल्व कर रहा है उसको समझेंगे हम। ठीक है, तो जस्ट सेकेंड। ओके, तो टुडेज एजेंडा ही आज इसको समझना है और अकाल इंशाल्लाह इसे मुकम्मल तरीके से ना इम्प्लीमेंट करेंगे। तो टुडेज क्लास एजेंडा। ओके, क्यूबरनेटिस क्या है, ये कुबरनेटिस क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व कर रहा है, एक्चुअल में क्या चीज़ है जिससे हमें ये मतलब आसानी देगा। देखिए, क्यूबरनेटिस एक्चुअल में एक, हम इसे ना डॉकर, जो डॉकर है ना, एक्चुअल में ये ही डॉकर, आपको मैं अगर ऐसे एग्जांपल दूं ना, तो हम इसको आपस में डॉकर को और इसको आपस में कंपेयर कर रहे होंगे इन द सेंस के ये दोनों आपस में किस किस चीजों से यानी कि डिफरेंट हैं, और मतलब इनसे क्या हमें क्यों कुबरनेटिस को यूज करना चाहिए, क्यों डॉकर को इसकी जगह यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हम इसके अंदर यहाँ पर हम कवर करेंगे। एक्चुअल में आपको मैं एक चीज बता दूं, क्यूबरनेटिस जो है ना, ये एक क्लस्टर होता है। ठीक है, और एक्चुअल में ये हम कुछ आपके जो डॉकर की कुछ बहुत सी प्रॉब्लम्स है ना, उनको सॉल्व करता है, बहुत सी प्रॉब्लम। ठीक है, मैं उन और उनमें से 4 जो मेन प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करूंगा। एक्चुअल में आप जब भी बात करते हो ना किसी भी चीज की डेवऑप्स के अंदर, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है CI/CD पाइपलाइंस। ठीक है, CI/CD पाइपलाइंस। तो आप अगर किसी जगह पे भी जाते हो, आप फॉर एग्जांपल किसी भी डेवऑप्स के इंटरव्यू में जाते हो, कहीं पे भी आपका ये इंटरव्यू वगैरह होता है, तो आप जो है ना वो फॉर इंटरव्यू जाओगे तो क्यूबरनेटिस का जो क्वेश्चन है वो जरूर आता है। वो मतलब क्यूबरनेटिस हमेशा उस इंटरव्यू के अंदर या उस जगह पे वो आपको लाजमी पूछा जाता है। क्यूबरनेटिस मैन एक्चुअल कंसेप्ट, इसके अंदर आप बात कर सकते हो। और ये बनाया गूगल ने, मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। और एक्चुअल में जो है ना, ये आप इसे ना, क्यूबरनेटिस एक्चुअल, यार मैं इसे सिंपल टर्म्स में कहूँ तो एक्चुअली इज अ फ्यूचर ऑफ डेवऑप्स। ठीक है, फ्यूचर ऑफ डेवऑप्स। फ्यूचर है डेवऑप्स का। ठीक है, ये मैंने कहा है तो कुछ पता से कहा आप इसकी जो है ना, मैं आगे आपको कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा। अब ये एक्चुअल में इस टाइम पे 2024 के अंदर, 2024 के अंदर अभी तक असल में ये जो माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज्यादा यानी कि एक रुझान में आया है। हालांकि इससे तकरीबन 6-7 साल ही हो गए पीछे। तो ये माइक्रो सर्विसेज जो है ना, इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर आ रहा है। उन सबको ये हैंडल करना हम क्यूबरनेटिस के थ्रू हम देखेंगे आगे, हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। अच्छा, आपको मैं अगर इससे पहले ना डॉकर का, देखिए हमने डॉकर को अच्छे तरीके से देखा था, हमने एक मुकम्मल डॉकर को एक कंप्लीट सेक्शन के अंदर प्रैक्टिकली भी देखा, थ्योरेटिकली भी बात की हमने उसके बारे में। तो हमें इतना तो पता था जो डॉकर है ना, यानी कि डॉकर जो है वो एक्चुअल में कंटेनर बनाता है। मतलब बाद में थोड़ी सी रिवाइज करूँ बिकॉज में भी डॉकर के कुछ फ्लॉज, कुछ कॉन्स, ठीक है, वो निकालूंगा और बताऊंगा कि इसे क्यूबरनेटिस कैसे सॉल्व करता है और क्यूबरनेटिस उसे कैसे और कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करता है। तो दैट हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। एक्चुअल में जो डॉकर है वो कंटेनर बनाता है, और डॉकर की कुछ कमांड होती हैं, वी नो के यार कुछ जो है ना वो आप हमारे पास जो है ना वो डॉकर की कमांड्स हैं, और लाइक कोई भी बेसिक कमांड्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक मैन चीज बताऊं कि डॉकर जो है एक्चुअल में वो बना रहा होता है हमारे पास कंटेनर्स। देन क्यूबरनेटिस, अगर आप क्यूबरनेटिस को डिफाइन, देखो हम डॉकर को डिफाइन करते हैं, डॉकर को डिफाइन करते हैं कि डॉकर बनाता है कंटेनर्स। ठीक है, हम डॉकर की कमांड्स को यूज करते हैं। अच्छा, तो फिर देन क्यूबरनेटिस का क्या चक्कर है। क्यूबरनेटिस को अगर आप कोई बताएगा ना डेफिनेशनली तौर पे, तो वो कहेगा क्यूबरनेटिस जो है वो हेल्प करता है आपको कंटेनर्स बनाने में। बट कौन से कंटेनर,
कंटेनर 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 और ओ और ऑर्केस्ट्रेशन। अब ये क्या चीज है? आप चलो मैं ना, ये कुबरनेटिस जो है ना वो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म है। आज अब आपको मुझे बड़ा क्लियर है कि आपको कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म से कुछ समझ नहीं आया होगा कि ये कुबरनेटिस है क्या। तो इस वजह से हम इसकी मेन चीजों को पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगी कि हम इसे क्यों कह रहे हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, और क्यों डॉकर सिर्फ एज कंटेनर प्लेटफॉर्म, और क्या चीजें जो डॉकर प्रॉब्लम कर रहा है, क्या वो कॉन्स हैं जो कि ये कर रहा है। पहले हम डॉकर के कॉन्स को पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि फिर कुबरनेटिस उसे कैसे सॉल्व करता है। ठीक है ना? तो जाहिर बात है, जब भी मैं आपको एक बात करता हूँ कि कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं, तो लाजमन सी बात है कि उसकी कोई ना कोई सर्विस है ना, कोई जो प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो कोई भी चीज हम मतलब फालतू में यूज नहीं करते हम, लाजमन उसकी यही वजह होती है कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है जो इससे पहले एग्जिस्ट कर रही होती है। तो बस यही बात है कि डॉकर्स के अंदर अभी हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स क्या है और क्यूबरनेटिस से क्या और कैसे सॉल्व कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अच्छा। तो एक्चुअल में जो हमारे पास डॉकर है ना, डॉकर का कुछ ये फंडा होता है कि डॉकर एक्चुअल में अपने पास ऊपर, फॉर एग्जांपल, डॉकर क्या करता है, डॉकर अपने पास कंटेनर बना लेता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट कंटेनर, दिस इज द सेकंड कंटेनर, दिस इज द थर्ड कंटेनर एंड दिस इज द फोर्थ कंटेनर। फॉर एग्जांपल, हमने चार कंटेनर्स बना लिए। अब क्या होता है कि मेनली प्रॉब्लम एग्जिस्ट तब करती है, डॉकर एक्चुअल में ऐसे ही करता है ना, डॉकर अपने पास ऊपर कंटेनर बना लेता है। कंटेनर्स बना के वो क्या करता है, सो कंटेनर बना के वो क्या करता है, उन सब कंटेनर्स को अपनी अपनी लिप्स की फाइल, पता बताया था ना मैंने आपको, सारा का सारा कॉन्सेप्ट वो बता चुका, मैं दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा। जो डॉकर है एक्चुअल में मसला ये है, डॉकर के अंदर पहली वाली प्रॉब्लम जो है ना, वो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम डॉकर सिर्फ पहली वाली में भी हम चार प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, बट एक मेन चीज ये है, आप अगर देखोगे, अगर डॉकर की ये चार की चार कंटेनर्स हैं, अगर हमारा एक कंटेनर ज्यादा मेमोरी, रैम या कुछ भी कह लें वो यूज कर रहा है, ठीक है, और आपके पास एट अ टाइम चार कंटेनर रन हो रहे हैं, तो आपका जो ये वाला कंटेनर है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा जो हमारी मेमोरी है और जो सब कुछ है ना, वो एक कंटेनर खा रहा है। तो ये कंटेनर जो है ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंप्रोमाइज होगा और यहाँ से किल हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये कुछ चीजें हैं, ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। तो एक्चुअल में उसकी वजह से ना, इस कंटेनर की मोर मेमोरी खाने की वजह से ये वाला कंटेनर हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है, वो किल हो जाता है। ठीक है? मतलब एक कंटेनर की ज्यादा रैम या मेमोरी खाने की वजह से आपका दूसरा कंटेनर किल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अच्छा आखिर क्यों होगा, देखो ये बड़ी आसान वजूहत है। आपकी एक ऐप है जो कि इस कंटेनर पे एक इमेज की फॉर्म के अंदर लोग इंस्टॉल कर रहे थे। आम दिनों के अंदर तो वो एक एक करके इंस्टॉल कर रहे थे। एक दिन आया, एक फेस्टिवल आया जिस दिन सबको ये ऐप चाहिए थी, उन सब ने लोड डाला, जहां 10,000 का ट्रैफिक आ रहा था, एक दिन ऐसा हो गया कि उसमें लाख का ट्रैफिक आ गया। यहाँ से ये लोड हैंडल नहीं कर सका, ये वाले कंटेनर्स, इसको लोड ज्यादा मिला, इसने यहाँ से इस वाले को, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं मिल सकी, ये ज्यादा यूज कर रहा था, तो यहाँ से इसने इसको किल कर दिया। तो बड़ी वजूहत है और इसी तरीके से हम आगे भी बैठेंगे। अब हमारे पास मैन फंडे है कि हमारे पास हम क्यों यूज करेंगे, और एक्चुअल में ये मैन जो है ना कंटेनर प्रॉब्लम चाह रहा है। इससे पहले मैं आपको दोबारा इस चीज को समझाता हूँ, किल वाली को ना। देखो, जो हमारे किल्ड कंटेनर्स होते हैं ना, किल्ड कंटेनर्स, वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे किल्ड कंटेनर्स होते हैं, वो उसकी जो भी ऐप है, जाहिर सी बात है, उसकी जो एप्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं रहती। थोड़ी मतलब एक क्लियर सी बात है कि एक्सेसिबल नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो अब किल हो चुका है। ठीक है? और अब एक्चुअल में बात करते हैं हमारे फर्स्ट जो है ना, वो एक कॉन्सेप्ट की जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, वो ये कि आपकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि ऑटो हीलिंग। अब देखें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हम चार वाली चारों की बात करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वन, ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। सो ये चार प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे। तो कंटेनर देखें, डॉकर ने, मैं कहता हूँ ये चार कंटेनर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड। तो एक को ज्यादा रिसोर्सेज देने की वजह से जो एक यहाँ पर किल हो गया है, चलो वो किल हो गया है, एक तरीके से वो किल हो गया है, बट क्या फिर अब वो कुछ टाइम बाद खुद ही दोबारा नहीं वापस आ जाएगा, जब ये
वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा? नहीं, डॉकर में ऐसा नहीं होता। डॉकर ऑटो हीलिंग नहीं करता, ठीक है। तो पहली कॉन्सेप्ट जो है वो है, पहला कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि ये ऑटो हीलिंग नहीं करता, ठीक है। क्यूबरनेटिस करता है, क्या करता है, कैसे करता है, बात बात हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात हम कर रहे थे, अब जरी बात है जो किल्ड कंटेनर्स होंगे उनको तो वो हम यानी कि यूज नहीं कर सकते। और फिर हमारे जैसा जो डेवलपर होता है डेवऑप्स का, वो कंटेनर्स के अंदर ना फिर देखता ही रहता है कि यार कौन सा कंटेनर कहाँ किल हुआ है, और उसको दोबारा से वो मैन्युअली तौर पे, और ये एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है। और एक्चुअल में फिर क्या होता है, जब वो किल्ड कंटेनर्स हुए होते हैं तो यूजर हमें वो मैसेजेस कर रहा होता है, या प्ले स्टोर के ऊपर नीचे वो, या कुछ भी किसी जगह पे भी हमें नीचे फीडबैक दे रहा होता है कि आपके कंटेनर्स ने, आपका जो ऐप है वो नहीं चल रही, या वो इंस्टॉल नहीं हो रही है, जो भी सिनेरियो है। तो एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है एक्चुअल में, ये एक बहुत ही बुरा समझा जाएगा इस चीज को, ठीक है। ऑटो हीलिंग नहीं है द फर्स्ट। ओके, सो नाउ मूविंग ओवर सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि डॉकर का, एक सेम एग्जांपल दूंगा। डॉकर का, डॉकर ने क्या किया, डॉकर के पास थी दो एप्स, ठीक है। फर्स्ट वन, पहली ऐप, और सेकंड ऐप। होता क्या है कि आपके पास दो एप्स नहीं, सॉरी सॉरी, दो कंटेनर्स, या दो कंटेनर को दो कंटेनर्स कह सकते हैं, या दो नोड्स भी कह सकते हैं, या दो कंटेनर्स भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करे तो कह दो। तो वन तो फर्स्ट कंटेनर एंड सेकंड, आपके पास दो कंटेनर्स हैं, ठीक है। अब बात क्या होती है कि आपके पास दो कंटेनर्स हैं, और आप क्या करते हो, आपका जो एक ऐप है वो इस कंटेनर के अंदर पड़ी हुई है, जो डॉकर के अंदर हमने यहाँ पर सेट की हुई थी। हुआ क्या कि आपके पास कुछ यानी कि मेमोरी थी इस कंटेनर की, और हुआ ये कि एक टाइम आया जब यूजर ज्यादा हुए, लोड पड़ा इस चीज के ऊपर, लोड पड़ा, मैन देखिएगा, जब इसके ऊपर लोड पड़ा तो इस कंटेनर ने क्या किया, ये लोड बैलेंस नहीं कर सका। मतलब बहुत ज्यादा लोड पड़ने की वजह से ये लोड बैलेंस नहीं कर सका। यूजर्स जहां पर, वही एग्जांपल के यूजर जहां पर एक्सपेक्टेड थे कि 10,000 आएंगे, वहां 1 लाख आ गए, ठीक है। और ये वाला कंटेनर जो है वो लोड बैलेंस नहीं कर सका। तो फिर क्या होगा, होना ये चाहिए था कि ये वाला जो कंटेनर है, ये अपनी ऐप को इक्वली इक्वली, मतलब क्योंकि इसके पास ये वाला आइडल था पड़ा हुआ, इसके अंदर अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन ये कंटेनर अभी फील्ड था इसके अंदर वो ऐप जा रही थी, इसको स्विच ऑन, कुछ अपने यूजर्स या कुछ चीजों को स्विच ऑन कर देना चाहिए था इसके अंदर। और वो जो डॉकर है उसके थ्रू हम ये वाला काम भी नहीं कर पाते। हम एक्चुअल में क्या नहीं कर पाते, जो सेकंड है कि प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगा क्यूबरनेटिस, वो है लोड बैलेंसिंग। और मैं इसको दोबारा से जरा थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, फिर आपको समझ ना आया हो। इसका मेन मोटिव ये होता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर वन, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है, ठीक है, लोड जरा अवर आ जाता है, तो वो क्या करता है, अपने लोड को डिवाइड कर देता है, वो कुछ लोड को, अगर आपके पास कंटेनर टू आइडल पड़ा हुआ है तो वो कंटेनर टू के पास भेज देता है, भाई यार कुछ लोड है, 1 लाख का आ गया, अब 50,000 का मैं हैंडल करता हूँ, 50,000 का तू हैंडल करता, कि दोनों अच्छे तरीके से यूजर्स को इंटरटेन कर सके, ये नहीं कि उनके पास एक बुरा इंपैक्ट जाए। आई होप यू आर क्लियर। ये था हमारा सेकंड, द फर्स्ट वन इज ऑटो हीलिंग, द सेकंड वन इज लोड बैलेंसिंग। और इन सबको जाहिर सी बात है हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे, मगर अभी इन चीजों को क्लियर करें अपने माइंड के अंदर। ओके, द फर्स्ट वन इज ऑटो हीलिंग, द सेकंड वन इज लोड बैलेंसिंग। ओके, सो नाउ जस्ट मूव ऑन टू योर थर्ड वन। चार हम मैंने बताइए ना आपको। ओके, सॉरी, अच्छा इसमें ना जो पहली वाली थी, एक और भी है, मतलब वो स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी। अब एक्चुअल में मैं आपको पहले वाला, इसको हम सेकंड कह देते हैं, इसको हम थर्ड कह देते हैं, और पहली वाली को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो पहली वाली भी ना कुछ यहाँ से ही कॉन्सेप्ट लेते हैं
असल में होता क्या है कि हमारे पास अगर एक कंटेनर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको पहले इससे पहले बता चुका था कि एक कंटेनर अगर ये है, दूसरा कंटेनर ये है, तीसरा चौथा, तो अगर एक कंटेनर ने इसने बहुत ज्यादा मेमोरी ले ली, बहुत ज्यादा मेमोरी ले ली है, तो उसकी वजह से बाकी कंप्रोमाइज होंगे, और एक ऐसा था जो ज्यादा कंप्रोमाइज होने की वजह से किल हो गया। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी कि हमारे पास एक ही डॉकर के ऊपर ही सारे, या उसके ऊपर वो नहीं डॉकर है ना, तो उसी ओएस के ऊपर या जो भी था नोड्स, इसी नोड के ऊपर ही सारे पड़े हुए थे। हम देखेंगे कि हम डिफरेंट एक्चुअल में जो क्यूबरनेटीज है वो है ही नोड टू नोड। तो एक नोड पे लोड आया ना, तो इसने कंटेनर उठा के दूसरे नोड पे फेंक देता है। ये ना कि वो बंद हो जाए, इससे बेहतर है कि दूसरे नोड पे चले जाए ताकि वहां पर वो यूजर इंटरटेन हो सके। तो एक्चुअल में जो इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम आती है ना, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं सिंगल होस्ट। सिंगल होस्ट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज द सिंगल होस्ट, क्योंकि सिंगल होस्ट है ना, सिंगल होस्ट के ऊपर ये सारे कंटेनर्स हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सिंगल होस्ट, सेकंड वन इज ऑटो हीलिंग, थर्ड वन इज लोड बैलेंसिंग। ओके, सो नाउ वी आर क्लियर ऑन दैट। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी और आखिरी प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, मैं चार वो हैं जो बहुत मैन है, जो बहुत प्रोमिनेंट है, ये उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो द फोर्थ प्रॉब्लम एक्चुअल में आ जाती है हमारे पास इंटरप्राइज लेवल। जो हमारे पास कंटेनर्स हैं, डॉकर है जो एक्चुअल में, वो हमारे हमें क्या करता है, डॉकर जो है वो इंटरप्राइज जो है ना लेवल की सपोर्ट नहीं देता, ठीक है, जहां के क्यूबरनेटिस देता है। इंटरप्राइज जो है ना वो एक्चुअल में लेवल स्टैंडर्ड्स में कुछ चीजें आती हैं। इंटरप्राइज लेवल सपोर्ट एक्चुअल में है ही क्या, जब आपको इंटरप्राइज लेवल सपोर्ट चाहिए ना, तो वहां पर आपको लोड बैलेंसर चाहिए जो डॉकर नहीं देता। आपको फायरवॉल चाहिए, ठीक है, जो डॉकर नहीं देता। आपको ऑटो स्केलिंग चाहिए, ठीक है, जो डॉकर नहीं देता। आपको हीलिंग चाहिए, जो डॉकर नहीं देता। आपको एपीआई गेटवे चाहिए, जो डॉकर नहीं देता। ये सब कुबरनेटिस देता है, एंड कैसे वो देखेंगे। तो इन सब चीजों को एक्चुअल में ये सब चीजें मिला के ना एक इंटरप्राइज लेवल स्टैंडर्ड बनाती है, ठीक है, इंटरप्राइज लेवल स्टैंडर्ड बनाती है। और इन इंटरप्राइज लेवल स्टैंडर्ड को एक्चुअल में कुबरनेटिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जो कि हम एक्चुअल में ये कह सकते हैं कि इन चीज चारों को हम देखेंगे बड़ा इजीली कि कैसे डॉकर सॉरी जो हमारे पास कुबरनेटिस जैसे सॉल्व करता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जहां बात की हमने कि ठीक है डॉकर के अंदर ये प्रॉब्लम्स थी, ये सब देखा हमने, हमें पता चल गया कि डॉकर एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स है और कुबरनेटिस कैसे सॉल्व करेगा। अच्छा भाई, ये कुबरनेटिस बला क्या है, फिर इस कुबरनेटिस को जरा डिफाइन तो करें। आज एक्चुअल में कुबरनेटिस अगर 100% है ना, 100%, और ये 100 का 100% बहुत ईजी है, मैं इसे इजी ही कहता हूँ, ठीक है, लोग इसे पता नहीं क्यों मुश्किल है, बहुत इजी चीज है। क्यूबरनेटिस जो है ना, 100% में से आज 5% तो हम आज ही कवर कर रहे हैं, सारा थ्योरेटिकल। और वो 5% ही एक्चुअल में जो है ना वो इसका एक्चुअल में इसका आप कह सकते हो मैन चीज होगी। ये बेसिक्स जो है ना ये आगे बहुत, ये बेसिक्स ही आगे आपके 95% को पकड़ के रखेंगे। तो काइंडली ये देखिएगा कि 5% का जो आज एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी, तो आप इसको देखिएगा। अच्छा, तो जो एक्चुअल में मैं बात कर रहा था क्यूबरनेटिस की, तो क्यूबरनेटिस एक्चुअल में होते हैं क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर। एक्चुअल में क्लस्टर मीन ग्रुप ऑफ नोड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ नोड्स, ओके। एंड इस ग्रुप ऑफ नोड्स में होता है ना, जैसे वो मैंने आपको पहले बताया था एनसी उसमें हमारे मैंने आपको इससे पहले जो है ना वो एनसिबल के आई थिंक उसके अंदर भी ये था, एनसिबल नहीं, वो जो एनसिबल से मैंने आपको एक अल्टरनेटिव बताया था, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के जो अल्टरनेटिव्स थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था हमारे पास कॉन्सेप्ट जेंकिंस के अंदर भी, अच्छा सॉरी, जेंकिंस के अंदर भी जो है वो हमारे पास मास्टर और ये स्लेव्स का मैंने बताया था, और मास्टर और नोड का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके अंदर भी वो होता है, ठीक है, मतलब एक ये होता है हमारे पास, और ऑन द टॉप ही हमारे पास जो है वो
एक और होता है, यानी कि ऑन द वेरी लो लेवल हमारे पास एक और। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऐसे नोड्स होते हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड विद दिस एंड दिस, तो ये हमारे पास एक मास्टर और आगे हमारे पास जो नोड्स होते हैं इस तरीके से। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। अब हमारे पास इन चारों चीजों को, क्योंकि ये मैं आपको एक बात बताऊं कि जो क्यूबरनेटिस है वो टोटली टोटली डॉट YAML के ऊपर चलता है। डॉट YAML का आई होप सो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था पाइथन के अंदर ये एक यूज होती है। बट अगर इसको हम आगे डिटेल में देख लेंगे, अगर आपको नहीं भी पता तो। और ये जो है ना वो आपका अगर 1 to 10 का लोड है ना, 1 to 10 का, तो ये आपका 1 to 10 यानी कि एक का लोड था और 10%, 10x ज्यादा हो गया है। ये उसको सॉल्व करता है बड़े आसान तरीके से कि एक नोड पे ज्यादा लोड आए तो दूसरे नोड पे शिफ्ट करना कैसे होता है। मैं आपको बताता हूँ हमारे जो माइक्रो सर्विसेज हैं उनको कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हम इस चीज को देखेंगे। अब पहली चीज जो थी हमारे पास, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं हीलिंग की, एक एग्जांपल देता हूँ हीलिंग को ये कैसे सॉल्व करता है। क्यूबरनेटिस जो है, क्यूबरनेटिस कंट्रोल करता है, क्यूबरनेटिस कंट्रोल भी करता है। मैं आपको मैन बात बताऊं, तो फर्स्ट वन था ना, वो क्यूबरनेटिस जो है वो कंट्रोल भी करता है हीलिंग को एंड फिक्स द डैमेज ऑफ। तो कंट्रोल भी करता है और फिक्स भी करता है किसको, डैमेज ऑफ हीलिंग को, ठीक है। फिक्स द डैमेज ऑफ हीलिंग। तो करता क्या है एक्चुअल में, ये जब इसे पता चलता है ना कि एक कंटेनर के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो उसके पास ना, हमारे पास जो क्यूबरनेटिस के पास होते हैं एपीआई सर्वर्स, और एपीआई सर्वर से वो क्या करता है, वो बड़ा इजीली ना एक नया कंटेनर क्रिएट कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारा पिछले कंटेनर की क्या हालत है। स्टार्ट अ न्यू कंटेनर, ठीक है। तो इस तरह न्यू कंटेनर बनाने से रोल आउट कर देता है, रोल आउट अ न्यू कंटेनर, एंड फिर क्या होता है कि ऑटो हीलिंग जो है ना वो इसकी ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी करता है, और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली इसको, यानी कि आप कह सकते हो कि खुद एक नया कंटेनर बना के इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा होता है और डैमेज को भी फिक्स कर देता है। इसमें जो क्यूबरनेटिस है, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर इंटरप्राइज की, इंटरप्राइज क्यूबरनेटिस, इंटरप्राइज की, तो इंटरप्राइज क्योंकि ये है ही एक गूगल का, ठीक है, गूगल ने ही इसे बिल्ड किया था, आगे तो उसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। और इसमें जो एक चीज यूज हुई है उसका नाम है बॉर्ग। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं ये बॉर्ग का ही एक हिस्सा है, ठीक है, बॉर्ग का ही एक हिस्सा है, हम इसे ये चीज कह सकते हैं, ठीक है। सो तो ये बॉर्ग का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो जो गूगल का बॉग का एक हिस्सा है, तो ये एक इंटरप्राइज सॉल्यूशन है। तो इंटरप्राइज है क्योंकि ये वैसे भी हमारे पास इंटरप्राइज है क्योंकि ये लोड बैलेंसिंग भी करता है, या ऑटो हीलिंग भी करता है, ये सिंगल होस्ट भी नहीं है, ये मल्टी नोड्स के ऊपर काम करता है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है ना इस चीजों को सॉल्व करता है। और इस तरह जो है ना इन सब को करने के बाद हम ये चीज कह सकते हैं कि जो डॉकर है हमारा, डॉकर है वो सिर्फ कंटेनर्स बनाता है, ठीक है, वो सिर्फ कंटेनर्स बनाता है। लेकिन जो हमारे पास क्यूबरनेटिस है, जो हमारे पास क्यूबरनेटिस है वो हमारे पास जस्ट कंटेनर्स नहीं, वो हमारे पास बनाता है कंटेनर। वो एक्चुअल में क्या है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। सो क्यों ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, बिकॉज ये सारे काम और बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सो अगर कोई भी डिफरेंस पूछे आपसे कि क्या डिफरेंस है डॉकर में और डॉकर और क्यूबरनेटिस में, एक बहुत मैन क्वेश्चन और एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूबरनेटिस एंड डॉकर। सो यू कैन से दैट कि जो वो है क्यूबरनेटिस उसके वो जो है वो कुछ ऐसे उसके अंदर कौन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कि डॉकर सॉल्व करता, सॉरी हमारे पास क्यूबरनेटिस सॉल्व करता है। और वो प्रॉब्लम जैसे ऑटो हीलिंग, इंटरप्राइज सॉल्यूशन और सिंगल होस्ट ऐसी कुछ। तो यानी कि ये इसके अंदर आपस में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कि ये इस तरह की चीज है। और एक्चुअल में जो कंटेनर आपको पता है ना, कंटेनर प्लेटफॉर्म तो कोई भी हो सकता है। कंटेनर प्लेटफॉर्म एक्चुअल में कंटेनराइजेशन का हमने एक पूरा कॉन्सेप्ट देखा था और फिर हमने बताया था कि डॉकर जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है, ठीक है।
सो मैं आपको दोबारा उसी बात पे आऊंगा कि क्यूबरनेटिस यही चीज है। हमने अपना 5% आज देखा है, क्यूबरनेटिस का 5% हमने आज देखा है। तो माइंड में रखिएगा कि यही आगे हमारा, अगर आपने इन चीजों को समझ लिया जो मैंने आज आपको बताई है कि लोड को बैलेंस नहीं कर रहा था और कैसे यहाँ पर ये कर भी लेगा, एक न्यू कंटेनर बना के होस्ट के ऊपर शिफ्ट करके चीजों को, तो ये सब कुछ करना मल्टी हमारे पास जो है माइक्रो सर्विसेज को हैंडल करना एक्चुअल में यही है। और यही 5% आगे 95 को लेके चलेगा। सो बी केयरफुल कि आप इस लेक्चर को सही से सुनो। और इंशाल्लाह हम फर्दर और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखें कुबरनेटिस को। नेक्स्ट हमने कल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूरा देखना है कि इसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आज हमने इसका मुकम्मल थ्योरी पढ़ी है, इंशाल्लाह कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और इंशाल्लाह फर्दर ऑन आगे देखेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज। ओके।